इतो लंबो नाटक करो और मांगा तो 3.5 कदम धरती। बस इतना दान देने में शर्म लग रही। कछु और ले लो, कछु और ले लो। मोय लाज लगी रही बाबा और ले ले। मोय लाज लगी रही बाबा और ले ले। मोय लाज लगी रही बाबा और ले ले। मोय लाज लगी बाबा और ले ले। बाबा हाँ कहिए। हाथी ले लो, बिल्कुल नहीं। घोड़े ले लो, सोने चांदी की नेक कह दे। मोय शर्म लग रही बाबा और ले ले। मोय लाज लगी रही बाबा और ले ले। मोय लाज लगी रही बाबा और ले ले। मोय लाज लगी रही बाबा। अरे तुम जो मांगो सोई दे बाबा, बात बताए दे मन की। अरे जो तुम कोई दे बाबा, बात बताए दो मन की। अरे जो मांगे कोई दे बाबा, बात बता दो मन की। महाराज कहिए। इतना बड़ा नाटक किया, मांगा तो 3.5 कदम धरती। क्या जरूरत है ज्यादा चीज की? हमारी औकात देख के मांगो। अरे 3.5 कदम में छोटी सी कुटिया बन जाएगी, कुशों का आसन डाल देंगे, भगवान का भजन करेंगे। और क्या चाहिए महात्मा को भाई? एक बात बताओ। हाँ पूछो। तुम नाप्यो के ऊपर नपवाई हो। हम खुद ही नापे। महाराज तुम्हारी छोटी छोटी पैया, छोटी छोटी बैया, तुमने मांगा तो पीड़ो हर जगह पलने ना पड़े। और हमारे पास बड़े बड़े दानव बैठे, चिमटे बैठे। हमें काऊ लेख पाई पटवाई जरूरत ना है, हम खुद नाप लें अपने। इनको कोई भरोसा नहीं है। ऐसा क्यों कहते हो? हमारे शिष्य, हमारे सभा के सरदार बेईमान नहीं हो सकते। अरे महाराज कल हमारी रजाई बदल रही ने रात में। क्या हुआ? हमारी चारपाई से हम सो गए, हमारी रजाई उठाई अपने ऊपर डाल रही, हमारे ऊपर छोटी सी डाल रही। रात भर तपस्या करते रहे ठंडा में। अब वो तो बता रहे कि तुमने ऐसा किया और तुम उन्हें बता रहे हो। अब क्या बताएं, जबर मारे रोन न दे। हमें क्या लग रही तुम जात के अहीर हो। अहीर हो? यादव है? यादव? हाँ हाँ। अगर तुम यादव हो तो रजाई की छीना झपटी चौं करो। नहीं छीना झपटी करते तो जो हमें पिचन देते। उठाए ले धोखे में। ठीक है महाराज, पहले संकल्प करो। मेरे भक्तों संकल्प नंबर आया। राजा बल के गुरु शुक्राचार्य आ गए। जो बामन भगवान को देखा ब्राह्मण समझ गए जो नटकऊ नाटक हुआ हो। शुक्राचार्य जी समझ गए बामन अंगुल में तीनों लोकों का स्वामी है। राजा बल को इशारा दिया, राजा बल दाराव। राजा बल पहुंचे। आचार्य बोले जो बट महात्मा बैठो है सन्यासी, ये कब को आओ? बल कहने लगे महाराज 2 घंटा भय, यानी कछु मांगो तो ना। जवाब दिया 3.5 कदम धरती मांगी। शुक्राचार्य बोले मना कर दे, मना कह दे, हम नहीं दे पाएंगे। बल बोले महाराज मना कैसे कर दे, आखिर महात्मा है। शुक्राचार्य बोले दही को धो के चूना न चाटे, महात्मा नहीं परमात्मा है। वो आत्मा खींच के बाहर फेंक दिए। देवतन को भेजो बाबा। देवतन को भेजो बाबा। ये बहुत बड़ा बाजीगर है। और ये बाल कृष्ण गुरुदई से पधारे हैं। हमारे परम पूजनीय गुरुदेव को 201 मुद्राएं देकर के सम्मान कर रहे हैं। भगवान इनके घर में माया के भंडार भरते रहे।
आचार्य बोले, हे राजा बलि, बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में, 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 मेले में बाजीगर की बजे बांसुरिया मायापुर के मेले में, बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में, बाजीगर की बजे बांसुरी बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में। कैसी बंसी है लोगों, बाजीगर ने खेल रचायो, माटी को एक भूत बनायो। लोगों, हम तुम माटी के भूत हैं, बड़े दिमाग से सोचना। बाजीगर ने खेल रचायो, माटी को एक भूत बनायो, बाके अंदर स्वयं समायो। इतना गुड़ अलबेले में, बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में, बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में, बाजीगर की बजे बांसुरिया मायापुर के मेले में, मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में, बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में। बाजीगर ने खेल रचाओ, माटी को एक भूत बनाओ, बाके अंदर स्वयं समाओ। हम तो माटी के भूत हैं, और जो हमारे अंदर बोलता हुआ पक्षी है आपके अंदर वही है। मानस में बाबा लिख रहे तुलसीदास, ईश्वर जीवे नहीं कछु भेदा, और बार बीच जिम गावे बेदा। देखो, बाजीगर ने खेल रचाओ, माटी को एक भूत बनाओ, बाके अंदर स्वयं समाओ, इतना गुड़ अलबेले में। बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में। और आचार्य कहने लगे, हे राजा बलि, तू दही के धोखे चूना चाट रहे हो, तू दही के धोखे चूना चाट रहे हो। जाकि असली सूरत बताऊं तो सुन। जे बिना बगन धरती पे डोले, बिन जिभ्या के बाणी बोले। जय हो गुरुदेव। बिना बगन धरती पे डोले, बिन जिभ्या के बाणी बोले, बिन आतन भूमंडल तोले। इतना जोर अकेले में, बाजीगर की बजत बांसुरी मायापुर के मेले में, बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में, बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में, मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में, बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में, बाजीगर की बजत बांसुरी। कितना बड़ा इशारा। बिना पगन धरती पर डोले, और बिन जिभ्या के बाणी बोले, और बिन हाथन भूमंडल तोले। इतना जोर अकेले में। तुलसीदास लिख रहे, बिन पग चले सुनाई बिन काना, और कर बिन कर्म करे विधिनाना। आनंद रहत सकल सब होगी, और बिन बाणी वक्ता बड़ी होगी। हे राजा बलि, मना कर दो, और बताऊं तुझे, सुन। जू एक डोर ते सब नचावे है, या नहीं समझ में न आवे। जय हो गुरुदेव।
बहुत बड़ा इशारा। एक डोर ते सब नचावे, है या नहीं समझ में न आवे, कोई को भेद तो ज्ञानी पावे। जो खेले संग सहेले में, बाजीगर की बजे बांसुरी। मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी। मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी। एक डोर से सबे नचावे। कौन सी डोर? मोह की डोर भगवान ने हर जीव के गले में बांध दी। एक डोर से सबे नचावे, है या नहीं समझ में आवे। कभी तो समझ में आता कि भगवान है, और कभी समझ में आता ईश्वर नहीं है। ईश्वर अगर होता, तुमने नेठारी कांड सुना? दिल्ली में नोएडा में मोनेंद्र बा के नौकर सतीश ने 100-200 बच्चा 10-10, 5-5 साल के मारे। अगर परमात्मा था तो इनके हाथ क्यों नहीं गले? अगर भगवान था इनकी आंखें क्यों नहीं फूटी? और दिल्ली कांड तुमने सुना होगा, दामिनी नाम की लड़की, बस के अंदर 5 कमीनों ने बकी इज्जत लौट के दर्दनाक मौत दी, मार दिया। भगवान था तो बस में आग क्यों नहीं लगी? ईश्वर था, उन कमीनों का शरीर क्यों नहीं गला? नहीं है ईश्वर। ए लोगों, भगवान नहीं है। है भगवान है। अगर परमात्मा नहीं तो दिन और रात कैसे होते हैं? अगर ईश्वर नहीं है, जो लोग मैया के पेट में बच्चा ना आया तो, ए लड़की पैर सही करके बैठ, ए लड़की, ए रूमाल लाए लड़की, पैर सही करके बैठ। बल्लूपाल महेशपुर के यादव जी 500 मुद्राएं दे रहे, भगवान सुख शांति। चलो ड्राइवर, ये श्रीमान बल्लूपाल ड्राइवर साहब महेशपुर से आकर के गुरुदेव जी को सम्मान करते हैं 500 रुपए से। भगवान भैया को सद्बुद्धि प्रदान करें। भाइयों, अगर ईश्वर नहीं है तो जो लोग मैया के पेट में बच्चा ना आया तो बाकी छाती में दूध नहीं आता। बच्चा के आते आते स्तनों में दूध कहां से आता? अगर ईश्वर नहीं है तो मैया के पेट में तुम्हें भोजन किसने दिया? अगर परमात्मा नहीं तो आसमान में बिजली कौन चमकाता है? एक डोर से सबे नचावे, है या नहीं समझ में न आवे। कोई कोई भेद तो ज्ञान ही पावे। जे संत भगवान बैठे जो सुबह शाम आंखें बंद करके अपनी आत्मा को परमात्मा की गोद में पहुंचा देते हैं। आत्मा रूपी दुल्हन को परमात्मा रूपी दूल्हा की सेधों में पहुंचाते हैं, वो जानते हैं। और जो आत्मा परमात्मा को छोड़ के भूतन की पूजा में लग गई, भूतन की, भाई अभागिन हो गई। जैसे कोई औरत 7 भांवरें जिसके संग पड़ी ताय छोड़ के कोई नीच के संग भाग जाए, वो अभागिन हो जाती, तो वो समाज में इज्जत नहीं पाती। ऐसे जो आत्मा भगवान को छोड़ के भूत प्रेतों को पूजती है, वो अभागिन हो जाती। कबीर ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी, सुना है तुम्हें? कैसे बनी, अरे कैसे बनी दूल्हा के बिन दुल्हन, कैसे बनी दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी, दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी। वैसे कबीर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे,
उनकी कविता खिचड़ी है, लेकिन लोग पीएचडी करते हैं उनकी कविता से। पीएचडी कैसे बनी, अरे कैसे बनी दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी, दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी, दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी। आगे के बोल तुम चौंक जाओगे, क्या लिखा कबीर ने। जब दुल्हन ससुराल में आई, दूल्हा अपने पेट में लाई, दूल्हा अपने पेट में लाई। जब दुल्हन ससुराल में आई, दूल्हा अपने पेट में लाई। कैसे मनी, अरे कैसे मनी दूल्हा के बिन सुहाग रात कैसे मनी, दूल्हा के बिन सुहाग रात कैसे बनी, दूल्हा के बिन सुहाग रात कैसे बनी, दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी, दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी। कहत कबीर सुनो भाई संतो, ज्ञान विवेकम राज धनी, दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी, दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी, दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी। मेरे भाइयों 2 मिनट का टाइम से बोलो बोलो। हाँ, हमारे कुछ भगवत प्रेमी आए हुए हैं जिन्होंने